हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8, हैव अ नाइस डे। आज मैं इसमें एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ नंबर दिए हैं 9801, 99,856, 9,98,001, ऐसे नंबर दिए हैं। तो यहाँ ये जो सब नंबर दिए हैं उसमें वन डिजिट यहाँ लिखा है वंस डिजिट, यानी कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसका स्क्वायर रूट कौन सा आएगा। तो ये आपको लिखने का नहीं है, मैंने बॉक्स में लिखा है वो, लेकिन आपको समझने का है। 100 का स्क्वायर रूट कौन सा होगा, तो 10, यानी कि 10 जा 100 होता है। 81 है तो 9 जा 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। 64 का 8 होगा, 49 का 7, 25 का 5, 4 का 2, 1 का 1। ये सब हमें ध्यान में रखने का है। तो यहाँ 1 नंबर दिया है लास्ट डिजिट, यानी कि वंस डिजिट में 1 दिया है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट ढूंढने का है। तो 1 हमें यहाँ कहाँ दिया है, तो यहाँ भी 1 दिया है और यहाँ भी 1 दिया है। तो यहाँ 1 का 1 होता है, यहाँ 1 का 9 होता है, यानी कि 9 जा 81, तो इसमें भी 1 आएगा लास्ट डिजिट। 1 होगा तो 1 जा 1, तो इसका भी लास्ट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ हम फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, द पॉसिबल डिजिट एट वंस place of the square root of 9801 can be either 1 और 9। इसका स्क्वायर रूट 1 होगा लास्ट में, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा या 1 आएगा। इसके जैसा ही सेकंड नंबर दिया है 99,856, इसमें 6 है, तो 6 किस में आएगा, तो 6 यहाँ दिया है, तो 6 का 6 यहाँ आता है, 6 का 4, यानी कि 4 और 6 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। स्क्वायर रूट निकालेंगे लास्ट डिजिट 6, तो स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट आएगा 4 या 6, तो वो भी यहाँ लिख देते हैं। द पॉसिबल डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 कैन बी आइदर 6 है तो कौन सा आएगा, 4 और 6, तो यहाँ लिखते हैं 4 और 6। तो ऐसे बाकी सब नंबर जो है उसका भी आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 दिया है तो 1 के आंसर में यही आएगा, फर्स्ट वाला ही। यहाँ 5 दिया है तो 5 तो अकेले 25 में आता है, यानी कि 5 ही डिजिट आएगा। तो ये दोनों आपको करने का है। तो होमवर्क में 3rd and 4th अपने आप करने का है। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था, ये नंबर हम याद रख लेते हैं। तो जो नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जब भी मैंने स्क्वायर का चैप्टर स्टार्ट किया उसी वक्त सिखाया था, यानी कि 2, 3, 5, तो 5 नहीं लिखने का है, लेकिन दूरी 3 लिखने का है, और 7 लास्ट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ 3 आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
लास्ट डिजिट 7 है तो 7 भी इसके अंदर आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 1 है तो 1 इसके अंदर नहीं आता है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देते हैं a number having n digit 2, 3, 7 or 8 can never a perfect square। तो फर्स्ट नंबर में दिया है 153, इसके आंसर में लिखेंगे, ये लास्ट डिजिट देख लेंगे, हियर द एंड डिजिट इज 3, देयरफॉर 153 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे सेकंड का भी आएगा आपको, थर्ड का भी आएगा, फोर्थ का मैं सिखा रहा हूँ। फोर्थ में 441 है, सबके अंदर आंसर ऐसे ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में 3 है, सेकंड नंबर में 7 है तो 7 भी इसके अंदर आ जाता है। थर्ड नंबर 8 है तो 8 भी यहाँ आ जाता है। 1 है तो 1 ये नंबर के अंदर नहीं आता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हियर द एंड डिजिट इज 1, देयरफॉर 441 कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका स्क्वायर रूट हमें निकालने का है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके दिखाने का है। तो फर्स्ट नंबर में 100 दिया है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो सिर्फ हम ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 होगा। अब ये 99 यहाँ ले लेंगे। 99 1 के बाद कौन सा आता है? 3 नंबर, क्योंकि ऑड नंबर लेने का है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे एक एक नंबर छोड़ के लेने का है। तो 99 माइनस 3 इज इक्वल टू 96। 96 माइनस 5 इज इक्वल टू 91 एंड 91 माइनस 7, 5 के बाद 7 आता है, तो 91 माइनस 7 करेंगे तो 84 नंबर मिलेगा। 84 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ 75 मिलेगा, और 75 माइनस 11 करते हैं तो 64 मिलता है। ये 64 माइनस 13 नंबर करेंगे तो 51 मिलता है, और में 51 माइनस 15 इज इक्वल टू 36। अब ये 36 माइनस 15 के बाद 17 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब ये 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 100 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये 100 है, तो ये नंबर की कहाँ तक आए तो वो हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आए ऑड नंबर, तो 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड
169 आपको होमवर्क में करने का है। इसमें भी आपको ऐसे ही ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करने का है, ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट करते जाने का, लास्ट में जब 0 आ जाता है तब रुक जाने का, और ये सभी ऑड नंबर हम काउंट करेंगे टोटल कितने होते हैं, जितने होते हैं इतना नंबर यहाँ लिख देने का। तो ये 10 हुआ तो 10 लिखा, 12 होता है तो 12 लिखने का। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 10 नंबर दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट ढूंढने का है। तो फर्स्ट नंबर मैं सिखा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर है 729। तो यहाँ साइड में 729, ये तो आपको आता ही होगा लेकिन हमें देखने का है। तो सबसे पहले यहाँ 9 है और हमें प्राइम नंबर याद रखने के हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 आया तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 729 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 243 आएगा। अब 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 से ही चेक करने का दूसरी बार भी। तो 3 से करते हैं तो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 81 आया। फिर से 3 से, जब तक 3 से हो रहा है तब तक 3 से ही करने का है। यहाँ 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 आया यहाँ, बाकी 2 रहेगा। 8 - 6 करेंगे तो 2, तो 21 होगा। तो 3 7 जा 21। 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में 27 आता है यानी कि 9। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। 3 से करेंगे तो 3 3 1 जा 3। अब हमारा ये राइट है कि रॉन्ग है वो चेक कर देने का है, यानी कि ऐसे काउंट करना है तो कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 81 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 243 एंड 243 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 729। अब ये हमें काउंट करने का है कितनी टाइम आया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 आया है। तो यहाँ 729 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम हमने लिख दिया है। अब 6 टाइम लिख दिया तो बाद में ये 2 का ग्रुप बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हमें ढूंढने का है। तो 2 का ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 3 स्क्वायर हो गया। ये दोनों का भी 3 स्क्वायर हो गया, इसका भी 3 स्क्वायर हो गया। अब ये 729 है, इसका स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है। तो हम दोनों जगह से ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ ये 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो ये 2 2 निकल जाएगा ऊपर वाले, तो बाकी रहेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। समझ में आया। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है 1764। तो यहाँ ये नंबर लिख देंगे 1764। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 4 दिया है लास्ट डिजिट, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 से देख लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 1 बाकी रहेगा। 17 - 16 करेंगे तो 1। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो 882 मिला। अभी भी फिर से 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 2 दिया है, तो 2 से करते हैं तो
2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 1 आता ही नहीं है, तो अब 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी 3 की डिविजिबिलिटी आपको आती है। इसका टोटल करेंगे 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 1 जा 3, 1 बाकी रहा, 3 4 जा 12, 2 बाकी रहा, 3 7 जा 21, तो 147 आ गया। अब ये 7 आया तो 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो 7 + 4 11, 11 + 1 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12, 2 बाकी रहा, तो 3 9 जा 27 हो गया। अब ये 49, तो 49 का तो हमें पता है, लेकिन अभी ये 9 आया तो 3 से होगा या नहीं होगा। तो 9 + 4 13, तो 13 3 के टेबल में आते नहीं हैं, इसलिए 3 से होगा नहीं। तो ये प्राइम नंबर आ गया 2 3, बाद में 5 लेंगे, लेकिन 5 के टेबल लेंगे तो यहाँ लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए तो ही होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी वही है, वो आपको 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आ गई है, तो 5 से नहीं होगा। तो 7 नंबर आया, तो 7 7 जा 49, तो ये होगा। अभी 7 बाकी है, तो 7 1 जा 7, तो ये हमारा हो गया। तो ये नंबर जो है वो यहाँ लिख देते हैं। 1764 = 2 × 2 दिया है, 2 × 3 दिया है, और 2 × 7 दिया है। अब ये दो के ग्रुप बना देते हैं, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1764 का स्क्वायर रूट निकालने का है। यहाँ भी स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट है तो ऊपर 2 जो लिखा है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नीचे वाले डिजिट ही आएंगे, यानी कि 2 × 3 × 7, ये तीनों दिन का मल्टीप्लाई करने का है। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो यहाँ हमें 1764 का स्क्वायर रूट मिलता है 42। ऐसे सभी नंबर अपने आप करने का है। तो सेकेंड एंड 4 to 10th नंबर आपको अपने आप करने का है, ट्राई करने का। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो अपने ही टेबल में आते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।